नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इन 9 लोगों से रास्ता नहीं पूछना चाहिए। एक गधा और उल्लू की कहानी। एक गांव में एक धोबी के यहाँ एक गधा पला हुआ था। एक दिन वह गधा रात में खुल गया। अब वह घर से निकला और घास चरते चरते जंगल की ओर चला गया। खेतों की फसल खाते खाते वह जंगल में बहुत दूर निकल गया। घास की लालच ने उसे यह सोचने ही नहीं दिया कि वह घने जंगल में आ गया है। दोस्तों, उसके मालिक का घर यहाँ से बहुत मीलों दूर था। किसी ने सच ही कहा है कि लोग लालच में अंधा होकर मनुष्य इतना आगे निकल जाता है कि फिर वहां से लौटने में बड़ी कठिनाई होती है। मोह में पड़कर वह अपना अच्छा बुरा कुछ नहीं सोच पाता है जब तक कि वह किसी बड़े संकट में नहीं फंस जाता है। मुसीबत में पड़ने पर ही उसे अपनों की याद आती है। दोस्तों, वह गधा जंगल में पहुंचकर रास्ता भूल गया था। खाते खाते जब उसका पेट भर गया तब उसे पीछे लौटने की याद आई, परंतु रात के अंधेरे में उसे कोई रास्ता साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। अब वह जाए तो कहाँ जाए? कौन उसे जंगल में रास्ता बताए? काफी इधर उधर भटकने के बाद जब उसे कोई रास्ता नहीं मिला तो वह परेशान होकर जंगल में ही आवाज लगाने लगा कि कोई है जो मुझे भटके हुए को सही रास्ता बता सके। दोस्तों, अब उस जंगल में रात्रि के समय कौन था जो गधे की बात सुनता और उसे रास्ता बताता? बेचारा गधा आवाज लगा लगा कर थक गया और उसे रास्ता समझाने वाला कोई नहीं मिला। चलते चलते जब वो कुछ दूर और पहुंचा तो उसकी आवाज एक उल्लू ने सुना जो एक पेड़ पर बैठा हुआ था और अपना शिकार खोज रहा था। उसने देखा कि गधा रास्ता भूल गया है, क्यों ना इसका कुछ फायदा उठाया जाए। आप तो जानते हैं कि उल्लू दिन में सोता है और रात में अपना भोजन तलाशता है, और उल्लू ज़्यादातर चूहों को ही अपना भोजन बनाता है। और चूहा एक ऐसा प्राणी है जो अधिकतर रात में ही अपने भोजन के लिए निकलते हैं। उल्लू ने सोचा कि मैं यहाँ पर बैठकर कब तक भोजन तलाशता रहूँगा। इस गधे की पीठ पर बैठकर रास्ता बताने के बहाने इसे बेवकूफ़ बनाकर पूरे जंगल का भ्रमण करूंगा। मुझे भोजन भी मिल जाएगा। यही सोचकर उसने कहा, अरे गधे भाई, क्या बात है, तुम किसे आवाज लगा रहे हो? गधा बोला, भैया, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे गांव जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तुम कौन हो भैया? क्या तुम मुझे मेरे गांव जाने वाला रास्ता बता सकते हो? उल्लू बोला, हाँ, मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि तुम्हें मुझे अपना गुरु बनाना होगा और अपनी पीठ पर बैठाना होगा, और दूसरी यह है कि मैं जैसे जैसे कहूँगा तुमको वैसे वैसे ही चलना होगा। गधा बोला, रास्ता दिखाने वाला भी तो गुरु ही होता है। तो ठीक है, और तुम मुझे इस घने जंगल से बाहर निकाल दोगे और मुझे मेरे गांव पहुंचा दोगे तो इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। इसी प्रकार वह उल्लू गधे का गुरु बनके उसकी पीठ पर बैठ गया। गधे की पीठ पर बैठकर उल्लू सोचने लगा, अरे यह गधा तो कितना मूर्ख है, मुझे अपना गुरु बना लिया। और वह खूब मजे से गधे की पीठ पर बैठकर भ्रमण करता रहा।
उल्लू कभी उससे दाएं, कभी बाएं, कभी धीरे और कभी तेज चलने को कहता रहा। गधा भी वैसे वैसे ही चलता रहा जैसे उल्लू बता रहा था। चलते चलते रास्ते में उसे अपना शिकार मिल जाता तो उसको वह पकड़ लेता। इस तरह चलते चलते बहुत देर हो गई तो गधे ने पूछा, उल्लू गुरुजी, अभी गांव कितना दूर है? उल्लू गुस्से में उससे बोला, अरे गधे, अभी तो गांव बहुत दूर है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो। अब उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उसने उल्लू को अपनी पीठ पर बैठा कर रखा था। वो जैसे जैसे कहता उसको करना ही पड़ता। वह धूर्त उल्लू उसे अपने स्वार्थ के लिए जंगल में इधर उधर घुमा रहा था। गधे ने थोड़ी देर के बाद फिर पूछा, उल्लू गुरुजी, गांव आया या नहीं? कहीं आप मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे? उल्लू एकदम गुस्से में होकर बोला, अरे बेवकूफ़, अपने गुरु के ऊपर कोई शक करता है भला? तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। चुपचाप चलते जाओ, हम थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाएंगे। उल्लू की बात सुनकर गधे को थोड़ी सी तसल्ली हुई कि अब हम गांव पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी देर की बात है। दोस्तों, इस तरह से वह उल्लू उस गधे को पूरी रात जंगल में इधर उधर घुमाता रहा पर गधे को गांव नहीं पहुंचाया। अब गधा सोचने लगा कि पूरी रात तो खत्म हो गई, लेकिन अभी तक हम गांव क्यों नहीं पहुंचे? इधर सुबह होने वाला था और गधे को भी सब कुछ दिखने लगा था। जैसे जैसे सुबह होता गया उल्लू को दिखना बंद हो गया, फिर भी वह गधे को इधर उधर दौड़ा रहा था। बेचारा गधा उल्लू को अपना गुरु बनाकर बहुत ही पछता रहा था, पर वह अब कर ही क्या सकता था। अब उसी रास्ता को जो दिखा रहा था उसे चलना ही पड़ रहा था। आखिर उसने उल्लू को अपना गुरु जो बनाया था, इसीलिए उसकी बात माननी ही पड़ रही थी। चलते चलते रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दी। नदी को देखकर गधा रुक गया। तब उल्लू बोला, अरे बेवकूफ़, गांव के पास पहुंचकर क्यों रुक गया? 4 कदम आगे गांव है, थोड़ा तेज तेज चल। उल्लू के बार बार कहने पर बेचारा गधा उस नदी में कूद गया। उस नदी में दोनों औंधे मुंह गिर गए। उल्लू चिल्लाता हुआ बोला, अरे बेवकूफ़, तुझे ठीक से चलना भी नहीं आता, कहाँ लाकर गिरा दिया? गधा बोला, गुरुजी, मैं तो आपके वचन से बंधा हुआ था, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। आगे गहरी नदी थी और आपने आगे चलने को कह दिया, हम दोनों इसी में आकर गिर गए हैं, अब हमें कौन बचाएगा? उल्लू बोला, तुम पूरे गधे के गधे हो, जब आगे नदी थी तो तुम उसमें क्यों कूदे? गधा बोला, माफ़ करना, जिसका गुरु उल्लू हो उसका विनाश तो होना ही होना है। बेचारा गधा अपने आप को कोसने लगा कि मैंने इस उल्लू को अपना गुरु क्यों बनाया। एक तो इसने पूरी रात मुझे जंगल में घुमाया और दूसरा इस गहरी नदी में भी गिरा दिया। किसी ने सच ही कहा है कि जिसे रास्ते का ज्ञान नहीं वह तुम्हें क्या ही रास्ता बताएगा। यह दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो कि किसी की मजबूरी और बेबसी का फ़ायदा उठाते हैं। किसी को अगर कम बुद्धि वाला समझ लिया तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उसे बेवकूफ़ बनाकर गोल गोल घुमाते रहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सीधा स्वभाव भी ठीक नहीं होता। ऐसे लोगों का लोग फ़ायदा उठा ही लेते हैं और अपना काम सिद्ध करवा लेते हैं। दोस्तों, इस संसार में सब लोग आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हैं। कहते हैं दोस्तों, गरीब के घर पैदा होना दुख की बात नहीं है, लेकिन अज्ञानी और मूर्ख होना, अत्यंत सीधा होना सबसे बड़े दुख की बात है। दूसरी बात, मनुष्य विपत्ति में तभी पड़ता है जब अपने लालच को रोक नहीं पाता।
वो अपने लालच उसका लालच उसे एक घने जंगल में पहुंचा देता है और वहां पहुंचकर उसे कोई उल्लू जैसा ही व्यक्ति मिल जाता है। ऐसे व्यक्ति से कभी रास्ता मत पूछना जिसे देश काल का ज्ञान ना हो, जो धूर्त हो, मौका परस्त हो, लालची हो, जो मतवाला हो, जो नशेबाज हो, जो आलसी हो, जो खुद की चिंता में हो। ऐसे व्यक्ति आपकी मदद नहीं करेंगे, वो आपका फ़ायदा ही उठाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।